रेस्टोरेंट पे चलकर दोनों खाना खाएंगे, एंजॉय करेंगे। डरने की कोई बात नहीं है। कौन है बे तू? साहब हम आपसे सब कुछ सच सच बताएंगे। जुर्म में रहा हूँ साहब जुर्म में रहा हूँ साहब मान लिया हूँ अपनी बहन की जान। साहब मेरा नाम रंजीत कुमार है। मैं इसी बलरामपुर गांव का रहने वाला हूं। घर में मेरा अनुज राजेश, मेरी धर्म पत्नी वंदना और राजेश से एक बड़ी बहन थी साहब जिसका नाम बिमला था। घर की माली हालत अच्छी नहीं है साहब, इसलिए मैं भिवंडी शहर में रह के लूम चलाता हूं। 6 महीने के बाद आज शहर से गांव आया तो क्या देख रहा हूं कि मेरी पत्नी और मेरी बहन दोनों लड़ाई लड़ रही। लड़ाई इस हद तक थी सर, देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे एक दूसरे की जान की प्यासी। बड़ी मुश्किल के बाद छुड़ाया और छुड़ाने के बाद जो जानकारी हासिल हुई पैरों तले जमीन खिसक गई। पता चला कि बिमला के पेट में नाजायज बच्चा पल रहा है। साहब झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने उसे बहुत मारा बहुत मारा बहुत मारा। फिर मेरी पत्नी बीच बचाव करती हुई बोली, किस तरह से मारोगे, शोर शराबा होगा, बात मोहल्ले में, मोहल्ले से गांव में और गांव से पूरे इलाके में फैल जाएगी। समाज में किसी के सामने उठने बैठने और मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाओगे। आप इससे प्यार से पूछो वो लड़का है कौन जिससे प्यार करती है। हम उसके घर चलेंगे, उसके माँ बाप से मिलेंगे, उससे मिलेंगे और उसी के साथ इसकी शादी कर देंगे। ठीक है, उससे इसकी जिद पूरी हो जाएगी और हमारी इज्जत बच जाएगी। साहब मुझे उसका सुझाव अच्छा लगा। मैंने बड़े प्यार से अपनी बहन को बुलाया और पूछा कि बोल वो लड़का है कौन जिससे तू प्यार करती है। साहब उसने कोई जवाब न देकर मेरे हर सवाल का उल्टा जवाब देती चली गई और मैं अपना आपा खो बैठा। मैंने उसका सर धड़ से अलग कर दिया और मुंडी लेकर अपने आप को सरेंडर करने आया हूं। लुटनुआ भी मुंडी कब्जे मिले बे। मैं कहता हूं मुंडी कब्जे ले साले।
रंजीत कुमार, जी सर। मेरी बात सुन रहे? अब दिखाकर गुस्से का तू जोश, दिखाकर गुस्से का तू जोश, अब उड़ाया प्रशासन का हो। सीधा जाएगा, मान कर अपना सारा दोस्त, मान कर अपना सारा दोस्त, उड़ाया प्रशासन का हो। वाह रंजीत कुमार वाह, अरे मैं तेरी हिम्मत की दाद देता हूं रे। तूने इतनी दिलेरी के साथ, तेरी बहन बच्चा निकल गई थी और तू इतनी दिलेरी के साथ अपनी बहन का सर उसके धड़ से अलग करके और मुंडी लेकर थाने में सरेंडर करने आया है। हरामजादे, तूने बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया है, तू इन सजाओं का मुजरिम बन गया है। तुझे या तो फांसी होगी या तो उम्र कैद होगी। लुढ़नवा, क्या देखता है बे? हथकड़ी लगा और ले चल साले को शौक से डाल दो हाथ में हाथ करी, जेल जाने का साथ नहीं मुझको गम। बद चलन बहनों को जीने का हक नहीं। जीने का हक नहीं। हंस के कहती है भौरा जगत की चलन बहनों को जीने। शौक से आप मेरे हाथ में हथकड़ी डालकर कारागार में डाल दें, अदालत मुझे सजाए मौत दे या उम्र कैद, मुझे एक पैसे का कतई अफसोस नहीं। और हाँ सर, एक बात और बता देता हूं, मालिक ने मुझे 2-4 बहनें और दिया होता और यही पाप करती तो मैं सबको मौत के घाट उतार देता। वाह रंजीत कुमार वाह, आज तेरी बातों को सुनकर ये इंस्पेक्टर धनराज सिंह बहुत खुश हुआ रे। मेरी बात सुन, तेरे जैसा कर फायदा हो भाई हमारे, तेरे जैसा कर फायदा हो भाई यहाँ चलन ना निकल सकती। कोई बहन सीखे अच्छी सी देकर के समाज को जा रहा जेल खुद हथकड़ी को। रंजीत कुमार वाह,
देखिए इंस्पेक्टर धर्राज सिंह, बहुत खुश हुआ। वास्तव में अगर तेरे जैसा भाई इस दुनिया में पैदा हो जाए तो कोई बहन बेटी ऐसा गलत कदम उठाने की कभी कोशिश नहीं करेगी। लेकिन कानून की निगाह में तू मुजरिम है तो तुझे सजा मिलेगी जरूर। अरे आज इस वक्त का जो समाज गंदा हो रहा है, ये सब अपने गार्जियन की वजह से होता है। बहन बेटी अपनी निगरानी करने के लिए उनकी माँ होती है, बड़ी बहन होती है, भाभी होती है। सबसे बड़ी कमी तो हमारा समाज कर रहा है जवान लड़कियों को, जवान बहन बेटियों को बड़ी बड़ी एंड्रॉइड मोबाइल दे करके इस समाज को गंदा किया जा रहा है। अरे मोबाइल तो उन्हें चाहिए जो इस देश प्रदेश के ब्रिलियंट छात्र हो, पढ़ाई लिखाई में तेज तर्राक हो, ताकि वो अपनी शिक्षा दीक्षा ऑनलाइन अच्छे ढंग से पूरी कर सके। लेकिन कानून की निगाह में तू मुजरिम है तो सजा तुझे मिल गया है। क्या देखता है, ले चल इसे। कहा थे साहब, ये अपने बहने मुड़िया काट के लिया है। गोड़िया उड़िया कहाँ बा? साले मुर्गा मुर्गी की गोलियां मुड़िया समझा बे। अबे उसका आधार, उसकी बॉडी कहाँ है? ए भैया तोरे बहनी के शरीरिया कहाँ बा? चुप साले, ले चल। चला रास्ता। कितना बड़ा हादसा हो गया हमारे घर में। नहीं सहन कर पाए घर का अपमान, और आज ले लिए अपनी बहन की जान। सर को काट कर थाने लेकर चले गए, खुद तो अपने आप को कानून के हवाले कर दिए। लाश घर में पड़ी है, समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं। लाश को हमारा देवर स्कूल गया है, स्कूल से आएगा, बहन की लाश देखेगा तो पागल हो जाएगा। क्या करूं, मैं बाहर ही बैठती हूँ, आएगा तो से बातें करूंगी। प्रणाम भाभी माँ। जुग जुग जियो बाबू। भाभी क्या बात है, क्यों रो रही हो? उस दिन हमने आपको मना किया था कि भाभी माँ आज के बाद आप आंसू नहीं बहाएंगी, फिर क्या हो गया? क्या बिमला ने कुछ कहा या किसी से झगड़ा हुआ? बोलो क्यों रो रही हो? क्या बताऊं भैया, आज अपने घर में बहुत बड़ा हादसा हो गया है। अरे कैसा हादसा हो गया भाभी माँ? मन्ना, हमारी बिमला का चालो चलन बिगड़ गया था भैया। ये क्या कह रही हो? आज जब मुझे मालूम हुआ कि बिमला के कोख में किसी का नाजायज बच्चा पल रहा है, बाबू मुझे बहुत गुस्सा आई। जिंदगी में पहली बार मैंने अपने बिमला पे हाथ उठाई थी। तो जानते हो, बिमला भी कोई कसर नहीं छोड़ी, उसने मुझे मारा, गंदी गंदी गालियां दी, यहां तक के मुझ पे लांछन लगाई। ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई, बिमला को मार रही थी, दोनों में लड़ाई हो रही थी। इतने में तुम्हारे भैया आ गए। भैया आ गए? हाँ, कहाँ है भैया? पूरी बात सुनो, बता रही हूँ। तुम्हारे भैया आए, दोनों को देखा तो छुड़ा के अलग किए, मुझे मारने लगे। करी तू मेरी बहन को मार क्यों रही है? आखिर क्या गलती की है इसने? सच्चाई बताई तो नहीं, विश्वास नहीं पड़ा और मारने लगे मुझे। मैं कहा ठीक है, अगर हमारी बात का विश्वास नहीं है तो अपनी बहन से पूछ लीजिए, सामने खड़ी है। जब बिमला से पूछे तो जानते बिमला क्या बोली? क्या कहा उसने? बिमला बोली कि भैया भाभी जो बात करी वही बात सत्य है। ये बात सुनते ही उनके
आग सी लग गई। बिमला को मारने लगे, बहुत मारे बहुत मारे। फिर मैंने बचाई उसे। मैं कहा देखो मारो मत, जो न था हो ही गया है, अब मारने से वापस तो होगा नहीं। इससे प्यार से पूछो लड़का है कौन, अगर ये बताती है तो हम सब उससे घर चलेंगे, वहां बातचीत करके अब वहीं पे शादी कर देंगे। क्या ठीक है। जब बिमला से पूछने लगे तो बिमला कह रही कि नहीं बताऊंगी। क्या करोगे? कुछ नहीं बताओगे, मतलब हर बात का उल्टा जवाब देती रही हो, कोई बात नहीं बताई। लास्ट में उसने क्या कहा कि अपना मान सम्मान लेके अपने घर में बैठे रहो, मैं तुम्हारा घर छोड़कर इसी वक्त जा रही हूं। आज के बाद तुम्हारे लिए बिमला मर गई और बिमला के लिए तुम सब मर गए। ये बात तुम्हारे भैया से बर्दाश्त नहीं हुई, बिमला को मारते हुए घर के अंदर ले गए। अरे बाबू नहीं मालूम था मुझे। क्या हुआ भाभी माँ? नहीं मालूम था कैसा हो जाएगा। अरे क्या हो गया? मैं तो बाहर ही थी, बिमला को घर के अंदर ले गए और उठाए गलासा उसका सर धड़ से अलग कर दिए। सर को काट के एक कपड़े में बांध कर थाने लेकर चले गए, अपने आप को कानून के हवाले कर दिए। लाश घर में पड़ी है, उसकी लाश देख देख के हमारे छाती फटी जा रही है। मैं करूं तो क्या करूं? भाभी माँ, मेरे भैया ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया भैया ने। ऐसी बहन बेटियों को दुनिया में जीना नहीं चाहिए जो अपने भाई और बाप की इज्जत ना रख सके। भाभी माँ, मेरे भैया जेल चले गए हैं, आप इसके लिए रो रही है ना? लेकिन मेरी बात सुनो भाभी माँ, चलन थी अगर मेरी बिमला काट कर भैया ने उसको अच्छा किया, छूट भैया जमानत से घर आएंगे। भाभी गम ना करो तुम भैया के लिए। भाभी माँ, मेरे भैया ने जो किया बहुत अच्छा किया। ऐसी बहन को दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। रही बात भैया की, भैया अगर अपने आप को कानून के हवाले कर दिए हैं, भैया मेरे जेल चले गए हैं, तो भैया के लिए परेशान न हो। मैं आपसे वादा कर रहा हूं भाभी माँ, एक दिन भैया को जमानत से मैं छुड़ा कर लाऊंगा। भगवान करे ऐसा ही हो बाबू। तुम रो नहीं भाभी माँ, हर वक्त मैं तेरा साथ दूंगा। लेकिन भाभी माँ, क्या? जब भैया अपने आप को कानून के हवाले कर दिए, हाँ, तो फिर ये अपने घर पुलिस क्यों आ रही है? कौन सी झोपड़ी? पता कर कौन सी झोपड़ी है उसकी? अबे कोई दिखाई दे, पूछ उससे। अरे झोपड़ी में बैनर लगता है। से पूछी का? हाँ इस लाउंड से पूछ। मस्कूज में स्कूल भी है। स्कूज में इधर आओ। क्या भैया? ये घर उन तोहर कहूँगा बा, यही गांव में घर है भाई। हम पुलिस वाले हैं, हम लोग सोयाबीन करने आए। छानबीन साले। छानबीन? हाँ छानबीन करने आए, छानबीन। ये बताओ राजेशवा भोसड़ी वाले घर कौन सा है? बता रे बता, जो पूछ रहा बता उसे। गाली क्यों दे रहे हो? अबे तू नाम बता बस। मेरा ही नाम राजेश है। तो पहले बता दिया होता, गाली ना देता। पूछे कुछ ही नहीं, गाली देना शुरू कर दिए। हम पुलिस वाले हैं, ट्रेनिंग दी है गाली देने का। काहे मुंह चरमाए रहा बे? साले 4 दिन बदल दिया, का साले भूल गया? हाँ? साहब, हाँ? एक तो मेरे घर में इतना बड़ा हादसा हो गया है,
ऊपर से आके आप गाली दे रहे हो। चुप! एक जबान साले बोला तो बहुत खराब हो जाएगा अब। साले तेरे घर में हादसा हुआ नहीं है, साले तुम लोगों ने किया है। तेरा भाई साले तेरे बहन की मुंडी काट के थाने लेके गया, तब हम दोनों कुत्ते आए, नहीं पुलिस वाले आए। समझा? ए बे लुटनवा, अबे वो गरीब आदमी है, पहले से ही सदमे में है बेचारे, काय को इतना परेशान करता, कायदे से पूछताछ करो। सर आपको गरीब कहाँ से लग रहा है? क्यों झोपड़ी नहीं दिखाई दे रही? झोपड़ी तो गरीब लग रही, लेकिन ये साला हमको गरीब नहीं लगता। इधर आ जरा। अभी ये बता, अभी जब तुम लोग गरीब हो तो फिर खाते का हो जो इतने मोटे मोटे हो बे? तेरा भाई साले भालू जैसा है, तू साले सांड जैसा है। देख हम लोग पैसे वाली पार्टी है, देख साहेब टिटही की तरह, हम की लाठी की तरह। तोहरे सब कोनो बीमारी हुई? ए बे क्या बोला बे? साहेब इनके कहा मतलब तोरा टीवी है? मारूंगा साले, मुंह पीछे हो जाएगा। क्यों बे? हमें बीमारी है? हाँ सुन बे, क्या नाम बताया तूने अपना? साहब मेरा नाम राजेश है। राजेश वाक, कान खोल करके सुन। तेरा भाई तेरी बहन की मुंडी काट करके अपने आप को सरेंडर करने थाने चला गया। वो साला उसकी चिट्ठी तैयार करके हमने उसको भेज दिया जेल। देख, हाँ तेरी बहन की बॉडी शायद तेरे घर में है। हाँ साहब कमरे में है। उससे पोस्टमार्टम के लिए भेजना है, चल कर दिखा। आइए साहब।